अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्फा बीटा प्रूनिंग। बेसिकली अल्फा बीटा प्रूनिंग जो है वो मिन मैक्स एल्गोरिथम का एडवांस वर्जन है। मिन मैक्स एल्गोरिथम के अंदर हमारे पास ज़्यादा आइट्रेशंस यूज़ होती है, लेकिन जो अल्फा बीटा प्रूनिंग है ये क्या करता है, हमारी आइट्रेशंस को क्या कर देता है, कम कर देता है। बेसिकली इसे हम बोलते हैं अल्फा बीटा प्रूनिंग इज द एडवांस मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मिनी मैक्स एल्गोरिथम। ठीक है, ये ऑप्टिमल अप्रोच है मिन मैक्स एल्गोरिथम की। इसको भी हम यूज़ करते हैं टिकटॉक गेम के अंदर और मोस्टली मल्टीपल जितनी भी गेम्स हैं उनके अंदर इस अल्फा बीटा प्रूनिंग को यूज़ करते हैं। अल्फा बीटा प्रूनिंग के टू पैरामीटर्स हैं, एक है अल्फा, एक है बीटा। सिमिलरली जैसे मिन मैक्स एल्गोरिथम के अंदर हम टू पैरामीटर्स को डिनोट करते हैं, एक में को मिन कह देते हैं, दूसरे प्लेयर को मैक्स कह देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक फर्स्ट प्लेयर को अल्फा कह देते हैं और सेकंड प्लेयर को बीटा कह देते हैं। और जो अल्फा की जो इनिशियल वैल्यू है उसको माइनस इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं, मैक्सिमम प्लेयर की वैल्यू। और सिमिलरली बीटा की वैल्यू को पॉजिटिव इन्फिनिटी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, इसको ऑपोजिट वे में डिनोट करते हैं इसकी इनिशियल वैल्यू को। और अल्फा बीटा प्रूनिंग की जो कंडीशन है, बेसिकली प्रूनिंग का मतलब ये होता है कि हम कुछ ऐसी नोड्स जिनको ट्राइवर्स करने से हमारे रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उन नोड्स को हम क्या करते हैं, प्रून कर देते हैं। प्रून मीन कट ऑफ कर देते हैं, निकाल देते हैं उसमें से। तो अल्फा बीटा प्रूनिंग की ये कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है प्रूनिंग करने की, कि कौन सी ऐसी नोड्स हैं जिनको हमने क्या करना है, कट ऑफ करना है। तो वो कंडीशन ये है कि अल्फा की वैल्यू जब भी ग्रेटर हो जाएगी बीटा से या इक्वल हो जाएगी, तो हम उस नोड को क्या कर देंगे, प्रून कर देंगे। अल्फा की वैल्यू जब भी बीटा से ग्रेटर हो जाएगी तो उस नोड को क्या कर देंगे, सिंपली प्रून कर देंगे। तो अब हम एल्गोरिथम की तरफ चलते हैं। बेसिकली ये एल्गोरिथम है, ट्री स्ट्रक्चर है। बेसिकली से जैसे मिन मैक्स के अंदर हमने इसको ट्राइवर्स किया था बॉटम अप अप्रोच से, सिमिलरली इसको भी हम बॉटम अप अप्रोच इसके अंदर फॉलो करेंगे। बेसिकली ये जो एल्गोरिथम है मिन मैक्स एल्गोरिथम और अल्फा बीटा, इसके अंदर हम डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो सिंपली हम इसकी डेप्थ पे चले जाएंगे, इसकी चाइल्ड नोड लीफ नोड के ऊपर चले जाएंगे, यहाँ से ट्राइवर्स करते करते लीफ नोड के ऊपर आ जाएंगे। और लीफ नोड के ऊपर टू नोड्स हैं, ये जो डी नोड है इसकी जो लीफ नोड्स हैं 2 और 3। तो बेसिकली ये जो मैक्स प्लेयर यहाँ पे खेल रहा है, यहाँ पे मिन प्लेयर खेल रहा है और यहाँ पे रूट नोड पे मैक्स प्लेयर खेल रहा है, और ये हमारी लीफ नोड्स हैं, इसको टर्मिनल नोड्स भी बोलते हैं। तो यहाँ से सिंपली यहाँ पे इन टर्मिनल नोड से हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मैक्स प्लेयर मैक्स जो है वो खेल रहा है, तो यहाँ पे सिंपली जो मैक्स वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। डी को 3 वैल्यू मिल जाएगी। बेसिकली यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बेसिकली मैक्सिमम को हम अल्फा से डिनोट कर रहे हैं और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और ये सेम वैल्यू ऊपर ट्राइवर्स करके चली जाएगी। तो यहाँ पे अब मिनिमम खेल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है ये किसकी वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है। बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है। तो अब हम इस नोड से वापस ट्रेवर्स करते हुए चाइल्ड नोड की तरफ आ जाएंगे। अब हमें ये बात पता है कि जो ये जो मिनिमम प्लेयर है इसकी वैल्यू या तो 3 हो सकती है या 3 से कम हो सकती है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, या 3 हो सकती है या 3 से कम हो सकती है। तो जब हम इसकी चाइल्ड नोड के पास आएंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम को क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे मैक्सिमम को वैल्यू मिलेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा को जो वैल्यू है वो असाइन कर देंगे। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। जब अल्फा की वैल्यू 5 होगी तो हमारे पास यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या है, 3 है। तो बीटा ये कहता है कि मुझे वैल्यू 3 चाहिए या 3 से कम चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम के पास कितनी वैल्यू आ रही है, 5 आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो हमारी ब्रांच है वो क्या हो जाएगी, प्रून हो जाएगी। इस ब्रांच को हम क्या कर देंगे, प्रून कर देंगे। तो ये ब्रांच हमारी क्या होगी, प्रून होगी। तो सिमिलरली ये भी ब्रांच हमारी क्या हो जाएगी, प्रून हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम के पास क्या वैल्यू आ रही है, 5 आ रही है, लेकिन बीटा कह रहा है मुझे वैल्यू 3 चाहिए। तो यहाँ से ये ये पूरी ब्रांच क्या हो जाएगी, प्रून हो जाएगी। और यहाँ पे इसको मिनिमम को 3 वैल्यू मिल जाएगी, और ये 3 वैल्यू ऊपर रूट नोड को क्या कर देगा, पास कर देगा। अब मैक्सिमम के पास क्या वैल्यू है, अल्फा के पास वैल्यू है 3। तो अब ये यहाँ से ट्राइवर्स करते हुए चाइल्ड नोड के पास आएगा, और चाइल्ड नोड क्या अप्लाई करेगा, मैक्स खेल रहा है तो चाइल्ड नोड के पास क्या जाएगा, इस एफ जो नोड है इसके पास क्या जाएगा, 1 जाएगा। क्या जो मैक्स है वो क्या पिक करेगा, 0 और 1 में से 1 पिक करेगा, और उसके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और सिमिलरली ये जो 1 है अपनी पेरेंट नोड को पास कर देगा। अब बीटा के अंदर बेसिकली मिनिमम को हम बीटा से डिनोट कर रहे हैं, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है। बीटा की वैल्यू 1 आ गई है। तो अब क्या होगा कि ये जो ली सेकंड रूट नोड है, सेकंड नोड है, इस नोड के ऊपर इस वक्त कौन प्ले कर रहा है, मिनिमम प्ले कर रहा है।
तो यहाँ पे मिनिमम के पास वैल्यू है 3, यहाँ पे मिनिमम के पास वैल्यू है 1। तो अल्फा क्या कहता है? अल्फा कहता है मेरे पास तो वैल्यू 3 पहले से मौजूद है, मुझे वैल्यू चाहिए 3 चाहिए या 3 से ग्रेटर चाहिए। तो हम वही इसका रूल अप्लाई करेंगे कि अल्फा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा है तो हम वो ब्रांच क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 3 है, और बीटा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है। तो इसका मतलब है ये कंडीशन प्रूव हो रही है, तो ये जो पूरी ब्रांच है ये क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। जो पूरी ब्रांच है इस पूरी ब्रांच को हम क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे, और अल्फा के पास हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। सिंपल सा एल्गोरिदम है, इसको सिंपल हमें सिर्फ इस रूल को फॉलो करते जाना है। अल्फा की वैल्यू जहां भी ग्रेटर होती जाएगी बीटा से, उस नोड को क्या करते जाएंगे, प्रून करते जाएंगे। तो ये हमारा एल्गोरिदम था, और ये एल्गोरिदम मिन मैक्स से ज़्यादा फास्टेस्ट वे में काम करता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।